अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल्लज़ीना सलकू अला तरीक़िल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे इंतहाई काबिल क़दर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, अल्लाह ताला का इंतहाई करम है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा रमज़ान के करीब शाबान के महीने में पहुंचा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप रजब का चांद देखने के बाद दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह रजब में और शाबान में हमारे लिए बरकत नाजिल फरमा और या अल्लाह हमें खैर आफियत के साथ रमज़ान तक पहुंचा दे। नबी अलैहिस्सलाम 2 महीने पहले ये दुआ करना शुरू फरमा देते थे। तो हमें भी ये चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि या अल्लाह आप हमारे लिए रजब में शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए। रजब का महीना गुजर चुका है, शाबान का महीना शुरू है और ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है। शाबान का महीना बड़ी बरकत वाला महीना है कि अल्लाह के पाक पैगंबर हदीस शरीफ के अंदर आता है, फरमाया कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ दिन कम करके ना शाबान और रमज़ान दोनों के रोजे रखते थे। यानी शाबान में जितने रोजे रखते थे इतने और किसी महीने में नहीं रखते थे। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को 2 महीने इकट्ठे रोजे रखते हुए कभी नहीं देखा सिवाय शाबान और रमज़ान के। यानी ये 2 महीने जो होते थे इनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम यानी रमजान के लिए उससे पहले शाबान के भी रोजे रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जब आपसे सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह रमजान के अलावा सबसे अफजल रोजे कौन से हैं, तो
तो आपने फरमाया कि शाबान के रोजे इस वजह से कि ये रमजान के लिए मश्क हैं, पहले से बंदा तैयार हो जाता है, उसकी मश्क हो जाती है, तो फरमाया कि शाबान के रोजे ज्यादा अफजल हैं। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम से जब ज्यादा कसरत के साथ रोजे रखने के मुताल्लिक सवाल हुआ तो आपने फरमाया कि शाबान के महीने में तमाम इंसानों के आमाल अल्लाह की तरफ उठते हैं, और फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि जब मेरा अमल अल्लाह के हुजूर पेश हो तो फरमाया कि मैं रोजे की हालत में हूं, फरिश्ते ये लेकर जाएं कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा था। तो भाई शाबान का महीना इंतहाई फजीलत वाला महीना है, वो अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी बरकतें, बड़ी फजीलतें अता फरमाई हैं इसमें। और शाबान जो लफ्ज है ना, इसका माना भी होता है फैलना। शाबान का माना क्या होता है? तो यहां पर क्या चीज फैलती है? अल्लाह की तरफ से रहमतें, भलाइयां, खैरें जो है ना वो इंसानों पर अल्लाह ताला फैला देता है। अल्लाह ताला रहमत जो है ना वो इंसानों पर फैला देता है। वैसे तो अगर आप देखें ना, अल्लाह ताला की जात ऐसी वो जात है, ऐसी अल्लाह ताला की सखी जात है कि हर वक्त अपने बंदों पर, अपनी मखलूकात पर रहमत नाज़िल फरमाता है। 24 घंटे रहमत नाज़िल होती है इंसानों पर, हर वक्त अल्लाह की रहमत का दरिया मौजज़न रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने कुछ दिन, कुछ रातें, कुछ औकात, कुछ महीने अल्लाह ने ऐसे अता फरमाए हैं कि जिनमें खास किस्म की रहमतें और मूसलाधार बारिश की तरह बरसने वाली रहमतें अल्लाह नाज़िल फरमाता है। रहमतें वैसे भी हो रही हैं, लेकिन वो खुसूसी पैकेज वाली रहमतें होती हैं। वो कहते हैं ना सीजन आ गया है, तो ये सीजन वाली रहमतें होती हैं। यहां पर अल्लाह ताला इंतहाई करम फरमाते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो ये शाबान का महीना भी उन महीनों में से है जिसके अंदर अल्लाह की रहमत खुसूसियत के साथ नाजिल होती है। और इसके अंदर एक रात है जिसको शबे बरात के नाम से याद किया जाता है, शबे बरात के नाम से याद किया जाता है। तो उस रात की भी अहादीस के अंदर बहुत फजाइल आए हैं। शबे बरात क्या मतलब? ये बरात निजात देती है, ये रात क्या करती है? निजात देती है। किस चीज से? अल्लाह की तरफ से, जहन्नम से और अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह की नाराजगी से। जो बंदा इसकी हकीकत को पा लेता है वो अल्लाह ताला की रहमतें उसको ढांप लेती हैं और अल्लाह का गैज़ और गुस्सा उससे निजात मिल जाती है, जहन्नम से निजात मिल जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? शबे। अहादीस के अंदर और भी नाम आए हैं, लैलतुन निस्फ मिन शाबान, इस तरह के अबवाब कायम फरमाए हैं, और मुख्तलिफ नाम भी आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो राइज है, मशहूर है, शब बरात भी उनमें से एक है। तो ये जो रात है ना, बड़े फजाइल वाली, बड़े अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी कदर व कीमत है अल्लाह के यहाँ। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम इस रात को भी ऐसे ही गुजार देते हैं। अभी आई नहीं है, आज मेरा ख्याल है शाबान की 8 है, 7 है, 8 है, 7। तो आइंदा जो है ना जुम्मे तक इंशाअल्लाह शाबान की रात आ जाएगी। इसी वजह से मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं आपको पहले से बता दूं। जी, जुमेरात को आइंदा शब बरात होगी। तो मैं इसी वजह से मैंने कहा कि आज के जुम्मे में बता दूं, ताकि अगर हमें उस पर अमल आ जाए तो अल्लाह की तरफ से हम भी रहमतें ले लें। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है ना, अल्लाह ताला ने इसके अंदर फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान को हमने बरकत वाली रात में नाज़िल किया। इस कुरान को हमने लैलतिन मुबारका, लैला मुबारका के अंदर हमने इसको क्या किया? नाज़िल किया। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, फरमाया कि हम आपको डराने वाले हैं, समझाने वाले हैं। पहले से जो है ना वो तैयार करने के माने में आप ले लें अल्लाह ताला इंसान को, ताकि इसको पता चल जाए कि भाई मेरे अजाब हैं, उनसे बच जाए। अब यहां पर ना मुफस्सिरीन किराम ने लैला मुबारका से ना 2 रातें मुराद ली हैं। बहुत सारे मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहां पर भी फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। और यहां पर अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको लैला मुबारका, मुबारक रात के अंदर नाज़िल किया। तो फरमाया कि दोनों बातें हैं कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है।
लेकिन हजरत इकरमा रहमहुल्लाह ताला अलैहि और बहुत सारे और मुफस्सिरीन वो फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका से मुराद ये निसफ शाबान की रात है, और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र से मुराद लैलतुल क़द्र है। तो दोनों में फर्क कैसे होगा? फरमाया कि दोनों में फर्क ऐसे होगा कि अल्लाह ताला ने जिस रात के अंदर कुरान को नाजिल करने का इरादा फरमाया है ना, वो निसफ शाबान की रात है, नाजिल करने का इरादा फरमाया है। और जिस रात में अल्लाह ताला ने पूरा कुरान लोहे महफूज से नाजिल फरमाया है ना, वो है लैलतुल क़द्र। फिर उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा है वो है 23 साल का अरसा। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत मिलने के बाद 23 साल का अरसा है जिसमें कुरान हमारे सामने आया है। तो फरमाया कि इससे मुराद ये है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल करने का इरादा फरमाया है, और कुरान की निस्बत जिस चीज के साथ जुड़ जाए अल्लाह ताला उसको ऊंचा कर देते हैं, अल्लाह ताला उसको ऊंचा कर देते हैं। अल्लाह की ये किताब है, इतनी अजमतें हैं इस किताब की कि हम इसका सोच भी नहीं सकते। एक अदना सा मुसलमान होगा, कमजोर मुसलमान होगा, लेकिन अगर किसी चीज की भी कुरान के साथ निस्बत होगी ना, उसको आंखों के साथ लगाएगा, सर के ऊपर रखेगा उसको। आपने देखा होगा गिलाफ आम सा बड़ा कमजोर सा कपड़ा लोग लेके बना देते हैं आमतौर पे, जो आमतौर पे अगर पहनाया जाएगा तो अपने पहनने के लिए वो कपड़ा नहीं बनाएंगे, उससे बाद दफा लोग गिलाफ बना देते हैं। अगर उसी कपड़े का गिलाफ अगर जमीन पर पड़ा हुआ किसी को मिल जाए, जवान को, बूढ़े को, बच्चे को, मर्द को, औरत को, नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, हाँ जी, कुछ भी नहीं उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको ये मिल जाए तो क्या करते हैं? अगर जमीन पर पड़ा हुआ है उठाता है, सीने से लगाता है, झाड़ता है, चूमता है, सर के ऊपर रख देता है, हाँ जी। और अल्लाह का खौफ होता है यार अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए। हालांकि गिलाफ के ऊपर कुरान लिखा हुआ है, गिलाफ के ऊपर कुरान लिखा हुआ है, नहीं, गिलाफ के ऊपर कुरान नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुरान के साथ निस्बत है इसकी, कुरान के साथ इसकी। इसी तरह आपने देखा होगा कुरान के ऊपर जो जिल्द है ना, तो कई मरतबा ऐसे होता है कि जिल्द के ऊपर कोई आयत नहीं लिखी होती, जिल्द के ऊपर कोई आयत नहीं लिखी होती। अभी नए कुरान पाक जो नए छापे आ रहे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आयत होती है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून वगैरह, वैसे कोई आयत नहीं लिखी होती थी पहले। लेकिन उस जो जिसके ऊपर कोई आयत नहीं लिखी हुई उसको भी बगैर वुजू के पकड़ना मना और हराम है। मना है या नहीं है? हालांकि कुरान की आयत तो कोई नहीं लिखी हुई ना, उसके बावजूद हम कहते हैं बगैर वुजू के नहीं पकड़ सकते आप। क्यों? निस्बत कुरान के साथ, यार कुरान के साथ जुड़ गया है। तो जो चीज भी जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो जाती है, कुरान उसको ऊंचा कर देता है। तो ये जो निसफ शाबान की रात है ना, लैला मुबारका जो है ना, ये शबे बरात, इसको अल्लाह ताला ने निस्बत अता फरमाई है शबे बरात को कुरान की। इस वजह से ये रात क्या हो गई है? ऊंची हो गई है। इसी तरह बहुत सारी रिवायात आती हैं, बहुत सारी रिवायात आती हैं इसकी फजीलत के अंदर। एक रिवायत है हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। अम्मा फरमाती हैं कि एक रात ना मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो आप अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे, उनके घर पे थे, लेकिन रात को जैसे सोकर आंख खुली तो देखा नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। फरमाया कि उठ के मैं घर से बाहर निकली और आपको ढूंढने लगी। फरमाया कि मैंने ढूंढते ढूंढते देखा तो नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है, जन्नतुल बकी गए हुए हैं। और फरमाया कि जब मैं वहां पर पहुंची ना तो नबी अलैहिस्सलाम वहां पर अब मुस्कुरा कर फरमाने लगे, आयशा क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी करूंगा? अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा? वो सच्ची थी, कहने लगी या रसूलल्लाह मुझे ये गुमान गुजरा कि शायद आप किसी दूसरी जोजा के पास चले गए हैं। हाँ, सच्चे लोग थे ना जी, सीधी बात जो दिल में थी वो बात कर दी। मैं ये हदीस शरीफ पढ़ रहा था, सोच रहा था, मैंने कहा हम जैसा बंदा होता तो आगे उसको आएं बाएं शाएं कर देता कि यार अल्लाह के हबीब ना नाराज ना हो जाएं। अगरचे दिल के अंदर बात होती भी तो ना बताते, लेकिन सीधे सच्चे लोग थे, बिल्कुल सच्चे लोग थे। कहने लगी या रसूलल्लाह ख्याल तो गुजरा है कि शायद आप दूसरी जोजा के पास चले गए हैं। आपने फरमाया कि आयशा तुम्हें पता है कौन सी रात है? फरमाया इस रात के अंदर अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमा देते हैं। ये वो रात है। कौन सी रात है? कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमा देते हैं। इतनी अजमत वाली ये रात है।
लोग इससे गाफिल हैं। लेकिन फरमाया कि अल्लाह ताला इसमें, अब आप देखिए एक बकरी के कितने बाल होते हैं, हाँ बेशुमार। और फिर ये कबीला बनु कल्ब जो था ना, ये बकरियां पालने में मशहूर था, बहुत बड़े बड़े रेवड़ इनके। तो इतने रेवड़ों की बकरियां कितनी होंगी, फिर बाल कितने होंगे, अल्लाह ताला उससे ज्यादा गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हाँ जी, इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उसमें भी फरमाते हैं, फरमाया कि निसफ शाबान की रात ना, फरमाया इसमें रात को क़याम किया करो, सुबह रोजा रखा करो। और फरमाया कि इसमें इस रात के अंदर ना अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल होती है। हाँ, फरमाया अल्लाह की ज़ात आसमान दुनिया पर आती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला मिन मुस्तगफिरिन फगफिर लहू, अला मिन मुस्तरज़िकिन फरज़ुक़हू, अला मिन मुब्तलन फ़आफ़ीही, अला कज़ा हत्ता युत्ला अल फज्र। फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत, खुसूसी रहमत जोश में आती है और आवाज आती है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला, उसकी बख्शिश करूं मैं, है कोई रोजी का तलबगार, उसको रोजी अता करूं मैं, है कोई मुसीबतों के अंदर, बीमारियों के अंदर गिरा हुआ, उसकी मुसीबतें और बीमारियां दूर करूं। हाँ जी, फरमाया कि अला कज़ा अल्लाह ताला इसी तरह एक एक बात फरमाते हैं। और फरमाया कि हत्ता युत्ला अल फज्र, यहां तक कि फजर तुलू हो जाती है, उस वक्त तक यह ऐलान होता रहता है। आप कहेंगे कि अल्लाह की रहमत तो रोज रात को ये आवाज देती है, यही होता है, अल्लाह ताला की रहमत रोज रात को भी ये आवाज देती है, रोज रात को भी ये आवाज आती है, लेकिन रात के आखिरी पैर में, रात के। और आज के दिन की क्या खुसूसियत है, मगरिब गुरूब हुई इस वक्त से लेकर सुबह सादिक तक ये आवाज आती है, आज खुसूसी रहमत है। और अल्लाह ताला ना अपने गुनहगार बंदों को ना बुलाकर फरमा रहे। यह हदीस शरीफ जब मैं पढ़ रहा था, बहुत गहरी सोचों के अंदर मैं डूब गया था कि यार अगर एक बंदा ना, उससे गलती हो जाती है, किसी की कोई खता हो जाती है, तो बंदा उससे छुट्टा फिरता है कि यार वो मुझे देख ना ले, उससे मुलाकात ना हो जाए, मुझसे गलती हो गई है, ज्यादती हो गई है। खासकर अगर अपने बड़े की कोई नाफरमानी हो जाती है, किसी उस्ताद की नाफरमानी हो जाती है, पीर साहब की नाफरमानी हो जाती है, वालिदैन की नाफरमानी हो जाती है, बंदा साइड मारता है। अल्लाह ताला हमें समझाना ये चाहते हैं कि मैं ना तुम्हारा रब हूं, मुझे अपने वालिदैन पर, अपने पीरों पर और अपने बुजुर्गों पर मुझे क़यास ना करना। हाँ, कोई इस डर से मेरे दर पर ना आए कि मैं बख्शूंगा नहीं, फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम गुनाहों के अंबार लेकर आओ, तुम इतने गुनाह लेकर आओ कि जिससे समुंदर भी ढक जाएं, जिससे बहर बर ढक जाएं। तुम ऐसे ऐसे गुनाह लेकर आओ कि जो जमीन से आसमान तक को भर दें। फरमाया कि आकर मेरे दर पे सच्चे दिल से एक मर्तबा तौबा करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे सारे गुनाहों को धो देना मेरा काम है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, यार कितना मतलब एक अजीब बात है, अला मिन मुस्तगफिरिन फगफिर लहू, है कोई बख्शिश चाहने वाला, उसकी बख्शिश करूं। तो भाई हमारे पास ये वक्त आने वाला है, तो इस रात के अंदर अपनी बख्शिश मांगनी है। क्या मांगना है? बख्शिश मांगनी है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, गलतियां हो जाती हैं, दुनिया में डूब गए हैं। हाँ जी, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है। या अल्लाह जितने भी गुनाह हैं तेरे दर पर आए हैं, या अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और दूसरी आवाज भी लगती है जो हदीस में, अला मिन मुस्तरज़िकिन फरज़ुक़हू। हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाना ये चाहते हैं कि रोजी के लिए दर दर की ठोकरें खाने वालों, हाँ, जगह जगह जिल्लत इख्तियार करने वालों, जगह जगह अपने इज्जत नफ्स को पामाल करने वालों, अपने बच्चों के लिए जगह जगह जाने वालों, तुम्हें रोजी की तलब है तो मैं रब हाजिर हूं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। तुम्हें जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। फिर एक एक चीज अल्लाह ताला ना उस दिन एक एक बात को बयान फरमा के ये ऐलान फरमाते हैं। और ये भी फरमाया जाता है, अला मिन मुब्तलन फ़आफ़ीही, हाँ, है कोई मुसीबत में गिरा हुआ, है कोई परेशानियों में डूबा हुआ, है कोई ऐसी परेशानियों वाला है कि जो किसी को भी नहीं बता सकता, है कोई ऐसी मुसीबतों वाला, ऐसी बीमारियों वाला, ऐसा इंसान है कि जो किसी से बात नहीं कर सकता। बीमारियां ऐसी हैं, डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है। मुसीबतें ऐसी हैं जिनका हल कोई नहीं नजर आता।
परेशानियां ऐसी हैं कि जो कोई लोग कहते हैं हल हो ही नहीं सकती। फरमाया, अल्लाह खुद फरमाते हैं, अला मिन मुब्तलन फआफीह, ऐसे मसाइब के अंदर कोई गिरा हुआ इंसान है, वो आए मुझसे मांगे, मैं उसकी मुसीबतें दूर कर दूं। अला कदा अला कजा, अल्लाह ताला एक एक बात गिन गिन कर बयान फरमाते हैं। फरमाया, हत्ता युतला अल फजर, यहां तक के फजर तुलू हो जाती है। अब अल्लाह के दर पर हम ना आए, अल्लाह की जात मौजूद है, अल्लाह हमें कह रहे हैं, अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर आ रही हैं, लेकिन हम लेना ही ना चाहें तो फिर क्या होगा। तो भाई ये मुबारक रात आ रही है, इस रात के अंदर ना अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी है, अल्लाह ताला से खूब आफियत मांगनी है। इसी तरह ये रिवायत ना इसी तरह की रिवायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी है। वो भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ना अपने बंदों की तरफ रहमत के साथ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देते हैं, लेकिन फरमाया दो लोगों की बख्शिश नहीं होती, इल्ला मिन मुशरिकिन, फरमाया कि एक तो मुशरिक की बख्शिश नहीं होती, और दूसरा फरमाया कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं होती। कौन से की बख्शिश नहीं होती? इसी तरह दूसरी रिवायात में आता है, फरमाया कि शराब पीने वाले की बख्शिश नहीं होती, हमेशा शराब पीने वाला, वालिदैन के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती, 5-6 टखनों से नीचे तकब्बर के लिए लटकाने वाले की बख्शिश नहीं होती इस रात में। फरमाया कि जानी मर्द और जानिया औरत की बख्शिश नहीं होती इस रात में। उलमा ने मुख्तलिफ अहादीस से जमा करके तकरीबन 14 लोग ऐसे हैं कि जिनकी इस रात के अंदर भी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए इन लोगों से कि जो जिनकी अल्लाह ताला इस रात में बख्शिश नहीं फरमाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा बंदा फरमाया? मुशरिक। कौन सा? मुशरिक। मुशरिक ना, मुशरिक जो अल्लाह ताला के काम है ना, वो समझता है कि शायद कोई और भी कर सकता है। हाँ, अल्लाह वहदहू ला शरीक है ना, हमारा खालिक और मालिक कादिर मुतलक है। हाँ जी, इबादत उसी की है, रज़्ज़ाक वही है। ये बंदा क्या करता है कि इसने अल्लाह के अलावा किसी और को भी रज़्ज़ाक बनाया होता है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी अपना खालिक समझ रहा होता है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी समझ रहा होता है ये मेरी बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी समझ रहा होता है ये औलादें देने वाला है। फरमाया कि जब अल्लाह के साथ इस चीज में शरीक करता है ना, अल्लाह को यह बात बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को चाहे तो माफ फरमा दे, लेकिन जो मुशरिक है ना, अल्लाह इसके गुनाह को, इस शिर्क वाले गुनाह को माफ नहीं फरमाएंगे। देखिए ना यार, वैसे शिर्क कितनी खतरनाक चीज है। उलमा ने मिसाल के तौर पे लिखा है, फरमाया कि बीवी है ना, बीवी खामन जो है ना, बीवी की सारी बातें कबूल कर लेता है। यार अगर वो बदअखलाक है कबूल है, काम काज नहीं करती कबूल है, बदजुबान है कबूल है, बहुत सारी चीजें वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर वो खामन का जो हक है उसमें किसी और को शरीक करे तो कबूल कर सकता है? अल्लाह ताला की जात कितनी गैरतमंद जात है, जब एक अदना सा इंसान इस बात को कबूल नहीं कर सकता तो अल्लाह की जात भी इंसान के शिर्क को कबूल है, शिर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका माना हम क्या करते हैं? या अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये जो इतनी ताकीद लगाई जा रही है ना, खास तुझ ही से, तेरी ही, हाँ खास का लफ्ज और तेरी ही, इसकी वजह यह है कि इय्या का जो लफ्ज है ना, ये बाद में आना चाहिए था, ये मफूल बन रहा है। जब इसको पहले लाया जाता है ना, ये तखसीस का माना देता है, ये जबरदस्त जोर के इसके अंदर पैदा करता है। इय्या का लफ्ज ना अबुदु इय्या का कह देते, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले लाया है, मफूल को पहले लाया है। पहले लाने का मकसद यह है कि खास तेरी ही इबादत करते हैं। अगर कोई इंसान ये कहे कि तेरी भी इबादत करते हैं, हाँ तो ये कबूल है। हाँ, कोई बीवी कहे ना कि मैं तेरी बीवी हूं तो मर्द कबूल नहीं करेगा, वो कहेगा मेरी ही कहो, बी नहीं, बी कहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला मुशरिक की ना बख्शिश नहीं फरमाते इस रात के अंदर भी।
अल्लाह ताला ने खुद ऐलान फरमा दिया कुरान में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया कि अल्लाह ताला जिसकी चाहे बख्शिश फरमा दे, लेकिन अल्लाह मुशरिक की बख्शिश नहीं फरमाते, अल्लाह मुशरिक की बख्शिश नहीं फरमाते। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। फरमाया कि अल्लाह ताला मुशरिकीन को जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा यहाँ तक के सुई के नाके में से ऊंट को दाखिल कर दे कोई। अच्छा, इस पर ना बात लोग कहते हैं अल्लाह ताला चाहे तो सुई का इतना बड़ा नाका बना दे, उसमें से गुजार दे। हाँ जी, वो तो सुई ना हुई ना, फिर वो तो फिर लोहे का गेट हो गया। वो बात समझ आ रही है कि नहीं? बात लोग अजीब अजीब बातें करते हैं ना, कहते हैं यार सुई का नाका बंदा बड़ा कर दे, उसमें से गुजार दे तो फिर मुशरिक की बख्शिश, इस तरह कोई इम्कान है? भाई सुई, फिर वो सुई हुई ही नहीं है, जिसमें से ऊंट गुजर जाए वो सुई तो ना हुई ना। हाँ जी, वो सुई छोटी सुई का नाका कहा जाता है, फिर उसके सुई के नाम भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना उसका भी नाम बदल जाता है। अगर आप सुई खरीदे ना उसका नाम बदल जाता है, जो उससे बड़ा हो जाता है उसको सुआ कहते हैं, फिर सुई भी नहीं कहते, वो बड़ा लंबा सा जो होता है, नाम ही बदल जाते हैं। तो जिस तरह बाज़ लोग इस तरह के शुकूक शुबहात में रहते हैं, ऐसी बात नहीं, यही सुई मुराद है। ये छोटी सी छोटी सुई के नाके से जिस तरह ऊंट नहीं गुजर सकता ना, इस तरह मुशरिक जन्नत में दाखिल है। अहमद अली लाहौरी साहब रहमहुल्लाह ताला अलैह, इमामुल औलिया, वो फरमाते हैं कि फरमाया कि अगर मुशरिक ना उसके पास नमाजों के ढेर हों, उसके पास सदक़े ज़कात के अंबार लगे हुए हों, हज का उसके पास एक पूरा लिस्ट हो, फरमाया कि जितना मर्जी नेक काम उसके पास मौजूद हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्यों? फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। फरमाया कि क़ियामत वाले दिन अल्लाह इसके आमाल को तोलेगा ही नहीं, जितने मर्जी अमाल कर ले। मुशरिक है, फरमाया कि अल्लाह इसके अमाल को तोलेगा ही, तो फिर कैसे जन्नत में जा सकता है? तो पहला बंदा जो जन्नत में नहीं जा सकता या जिसकी बख्शिश नहीं हो सकती इस रात के अंदर भी, जब तक कि वो शिर्क से तौबा ना कर ले, अल्लाह से माफी ना मांग ले और शिर्क को छोड़ ना दे, शबे बारात में उसकी भी बख्शिश नहीं हो सकती। और दूसरा फरमाया कि जो कीना रखने वाला इंसान है, बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं हो सकती। कितना बड़ा गुनाह अल्लाह ने शिर्क के साथ मिलाया। मैं कई अहादीस मैंने पढ़ी, कई अहादीस के अंदर यही दो बातें साथ थी। अच्छा, ये जो कीने वाली बात है ना, दूसरी बात बदल भी रही थी। जिस तरह मतलब फरमाया ना कि जिस तरह भाई मुशरिक की बख्शिश नहीं हो सकती, तो एक हदीस में फरमाया कातिल की बख्शिश नहीं हो सकती, और साथ दूसरा क्या था? फरमाया कि कातिल की नहीं हो सकती और साथ कीना रखने वाली की नहीं हो सकती। हदीस के पहले अल्फाज बदल भी गए, अगर ना दूसरा ये कीने वाला लाजमी मौजूद रहा है, तो कीना रखना ये भी इस रात की रहमतों से बंदा महरूम हो जाता है। कीना रखने वाला बंदा भी महरूम हो जाता है। अच्छा, अल्लाह ताला की जात ना, चूंकि इंसानी तबीयतों को उसने पैदा किया है, वो खालिक है, वो समझता है। अगर किसी से ऊपर नीचे बात हो जाए ना, तो 3 दिन की इजाजत दी है। 3 दिन गुस्सा हो सकता है, बंदा अंदर गुस्सा है, हाँ जी, नाराजगी है, कुछ भी है, 3 दिन की इजाजत तो है। कोई बात हो जाए तो 3 दिन की इजाजत है ना। फरमाया कि किसी मोमिन के लिए यह हलाल नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। 3 दिन से 3 दिन तक गुंजाइश है। 3 दिन तक अगर एक बंदा नाराज रहता है या ऐसी कोई बात होती है तो उसको गुनहगार नहीं होता वो, लेकिन उसके बाद भी अगर वो हसद, बुग़्ज़, कीना दिल के अंदर रखता है तो ऐसे बंदे की बख्शिश इस रात के अंदर भी नहीं होती। अपने दिलों को ना साफ करके सोया करें। रात को जब सोते हैं ना, अपने दिलों को साफ करके सोया करें। अच्छा, फिर क्या होता है कि इन दिनों में, अभी जैसे ये दिन करीब आता जाएगा ना, तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और मुख्तलिफ ना मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हमारी सारी गलतियां माफ कर दें। इस तरह भाई, अगर कोई बंदा सच्चे दिल से माफी मांग रहा है तो ठीक है, अगर एक सच्चे दिल से है तो ठीक है, लेकिन ये एक किस्म का ना वो बन गया है, रिवाज बन गया, रस्म बन गई है। वैसे यहाँ माफी मांगनी नहीं होती ना, उसको कोई ताल्लुक होता है, बस एक मैसेज आया आगे फॉरवर्ड कर दिया है बस। तो अगर किसी के साथ कोई ऐसी बात है तो उसको ना बंदा खुद उसको उसके करीब जाए। एक हदीस शरीफ के अंदर आता है, ये बात अभी शुरू होगी, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फरमाया कि 2 लोग जो आपस में नाराज हैं और इसी नाराजगी पर वो मर जाएं तो फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। कौन सी रिवायत है? सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। किसने फरमाया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया है।
फरमाया ये बंदे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक रिवायत में एक बात और फरमाई है, बात लोग ना क्या करते हैं, अगर उनसे कोई माफी मांगे ना, भाग जाए इधर से, ऐसे लोग हैं ना, मतलब अगर कोई बड़े छोटे की गलती हो जाती है, खता हो जाती है ना इंसान से। एक रिवायत मैंने पढ़ी, उसके बाद ना मैं खुद बड़ा डरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर एक बंदा किसी से माफी मांगे और फरमाया कि वो माफ ना करे, तो फरमाया कि ये जो माफ नहीं कर रहा ना, ये बंदा क्यामत वाले दिन ना मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, क्यामत वाले दिन ये बंदा मुझे अपनी शक्ल। भाई जब नबी अलैहिस्सलाम इसकी शक्ल को नहीं देखना चाहते तो फिर इसकी शिफात कौन करेगा? हमारे पास तो है कि आखिरी सहारा है ना कि नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अगर उससे कोई बंदा माफी मांग रहा है और ये नहीं माफ कर रहा, तो फरमाया ये मुझे क़यामत वाले दिन अपनी शक्ल ना दिखाए। एक बात तो ये है कि अगर कोई माफी मांगे तो उसको क्या करना है? माफ कर देना है। उसको क्या कर देना है? माफ कर देना है। और जो माफ करते हैं ना, उसको क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला माफ फरमाएंगे। उसको क़यामत वाले दिन क्या होगा? अल्लाह ताला माफ फरमाएंगे। और दूसरा हदीस, इसी हदीस के अंदर जिसका मैंने आपको हवाला दिया ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर नाराजगी पे अगर बंदा मर जाता है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उसी हदीस में फरमाया है कि अगर इनमें से कोई एक बंदा माफी मांग लेता है, माफी मांगने का क्या है कि सलाम कर लेता है, सलाम कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे पाँव पकड़ो, माफी का जो भी मुनासिब आप सलाम करें, उससे मिलें, उसके पास चले जाएं, उससे मुलाकात करें, यही माफी होती है। यही क्या होती है? माफी होती है। हाँ, कोई ज्यादती की है आपने तो उसे कहें यार वो मुझे माफ कर दो, मुझसे ज्यादती हो गई, जुबान से ज्यादती हो गई या हाथ से ज्यादती हो गई या कोई भी इस तरह का लेन देन में हुई है तो अदा कर दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर जो बंदा माफी मांग लेता है ना, अगर दरमियान में जितना अरसा भी गुजर गया ना, अल्लाह ने इसके गुनाह को माफ फरमा देना है। इसके गुनाह को क्या कर देना है? मतलब एक बंदा 1 साल से नाराज था और ये आपस में नाराज हैं, दोनों गुनहगार हो रहे हैं, लेकिन एक गया जाकर उससे मुलाकात की, उससे माफ करवाया। अब 1 साल का जो गुनाह था ना, इसका 1 साल का जो गुनाह था ना, अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देंगे। किस बात से? इसके जाने से। तो भाई आपस में जितनी भी नाराजगियां हैं, कुदूरतें हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, उसको क्या करें? शब बारात आने से पहले पहले खत्म करें। शब बारात आने से पहले पहले खत्म करें। और दूसरी एक चीज और है, हमारे ज़हनों के अंदर जो बात होती है वो बात ये होती है कि यार हम अगर किसी के पास चले जाएंगे तो क्या हम इतने गिरे हुए हैं, मेरी तो इज्जत है, मतलब मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं तो फलां मकाम का हूं, मेरा तो फलां ओहदा है। आजकल तो लोग फोन करते हैं ना, फोन करके भी ना साथ बाकायदा बताते हैं कि मैं फलां, अपना जो ओहदा होता है ना वो बताकर हमें फोन पर बताते हैं कि मैं फलां ओहदे वाला बंदा बात कर रहा हूं। भाई तुमने मसला पूछना है, ओहदा बताने की क्या जरूरत है? बस तुम अपना बता। हाँ, तारीफ के लिए अगर जिस तरह एक बंदा है, 50 बंदे का नाम खालिद है, तो मैं पूछूं कौन से खालिद साहब, तो वो बता दें, चलो मैं फलां वाला, तो पहचान के लिए ठीक है। लेकिन अपना ओहदा बताना वैसे ही बगैर किसी जरूरत के, हाँ जी, कोई बंदा कहते हैं कि मैं फलां जज बात कर रहा हूँ या जर्नल बात कर रहा हूँ या वकील बात कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये मतलब बंदे को होता है ना कि मेरा ओहदा ऐसा है या मेरे पे इतना मालदार हूं, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक हूं, फलां है फलां है फलां है, कैसे जाऊंगा मैं? तो एक बात मेरी आज आजमा लें जो अल्लाह के नबी की फरमाई हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह की रजा के लिए इस तरह आजिज़ी करेगा, चला जाएगा और तवाज़ो करेगा, फरमाया रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको बुलंद करेंगे। अल्लाह उसको क्या करेंगे? इज्जत देंगे। अल्लाह क्या करेंगे? इज्जत देंगे। ये हदीस शरीफ ना मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन इंसान है, कमजोर है ना जी, जिस तरह आप हैं इस तरह हम भी इंसान हैं, हमें भी वो सारी चीजें हमारे अंदर भी मौजूद हैं, चाहे आलिम है, मुफ्ती है, सारी चीजें मौजूद हैं। यह हदीस शरीफ गालिबन आज से कोई 5-6 साल पहले मैंने पढ़ी ना, तो मैं बड़ा डर गया। 2 बंदे मुझसे नाराज थे, करीब के 2 बंदे वैसे ही किसी छोटी मोटी बात पे ना नाराज हो गए। तो यह हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, और पढ़ी भी रमजान में, महीना भी बड़ा अहम था, रमजान का महीना था। अच्छा, एक उनमें से ना वैसे बड़ा एक दिन वो गुस्से हो गए, तो मैंने भी 2-4 सुना दी, ठीक है जी। वो समझ रहे थे मैं फलां ओहदे वाला बंदा हूं। मैंने कहा यार हमने तुमसे क्या लेना है, तुम्हारा ओहदा है, जो मर्जी है, जाओ अपना काम करो। एक बात है ना, बाज़ लोग इस चीज का रोब झाड़ते हैं, तुम्हारे घर से खाते हैं। तो बहरहाल मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने भी 2-4 बातें कर दी, लेकिन हम नाराज थे। पिछला कोई, अच्छा वो इतने गुस्से से मुझे देखते थे, यकीन माने आप
कि गली में जैसे मेरे सामने आते थे ना, जिस तरह कोई शेर नहीं देखता भी मैं मेरे ऊपर झपटेगा ही है, इतने गुस्से से यूं देखते हुए गुजरता था मेरे पास से। मैंने ये हदीस पढ़ी, मैंने कहा यार एक तो बंदा हमारी वो बात हो गई, उसके बाद चलो नॉर्मल रहो फिर भी बात है, और एक बंदा मतलब आपको यूं घूर रहा है और ऐसे वो कर रहा है तो थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है ना। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं उसको ढूंढना निकला। मैंने कहा यार हदीस पढ़ी है, मैं तो हमारी तो ठीक है इधर तो चल जाएगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह के सामने क्या करेंगे। तो अचानक से रास्ते में आए, मैं आकर बड़े जोर से उनको मिला, हाँ क्या हाल चाल है, बड़ा हाल अहवाल पूछा। अच्छा वो भी बड़ा हैरान हुआ। ठीक है जी, शायद मेरे बयान की रिकॉर्डिंग वो सुने भी तो बड़े हैरान हुए, तो वो इसी वजह से मैं मिला था। वो अगर सुन रहे हैं ना तो ये हदीस पढ़ी थी मैंने, तो मैं मिला जब तो वो बड़ा हैरान परेशान, चूंकि वो गुस्से से देखता था तो थोड़ा नॉर्मल मैं भी नहीं था। ठीक है जी। तो वो ना, अच्छा यकीन माने आप, उसके बाद अभी तक कोई 5-6 साल हो गए, वो अगर बहुत दूर खड़े हो ना और मैं आऊं ना, वो मेरे लिए अगर मैं आ रहा हूं तो रुक जाते हैं। अच्छा नहीं तो वो इतने मोहब्बत से सलाम करेंगे, फिर कहेंगे कुछ खिलाएं पिलाएं आपको। पहले वही बंदा इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के मुझे देखता था। अच्छा मैं आपको ये बात अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कि अगर कोई आजिज़ी इख्तियार कर देगा तो अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाएंगे। अल्लाह उसको, मुझे ना प्रैक्टिकली ना ये हदीस तब समझ आई है। तो अगर आप किसी से, अगर आपकी नाराजगी है ना, आप छोटे बन जाएंगे ना, अल्लाह आपको ऊंचा करेगा। और दूसरा बंदा भी इसी तरह तकरीबन मिलते जुलते हाल अहवाल थे। तो खत्म कुरान था, उसमें मैंने हदीस उन्हीं दिनों में पढ़ी भी थी, सुनाई भी थी यहाँ पर। उनसे मैं मिला, उसके बाद वो इतने ताबेदार, इतना मेरी खिदमत करते हैं, आपको मैं क्या बताऊं। ठीक है जी। कहने का मकसद, सिर्फ वाकयात सुनाने का मकसद ये होता है कि बंदे के अमल में आ जाए बात। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि कीना रखने वाला जो बंदा है ना, उसकी भी बख्शिश इस रात में नहीं होगी। तो क्या करना है, अपने दिल से कीने को निकाल देना है। इसी तरह ज़िनाकार, मुशरिक, कातिल, इसकी भी अल्लाह ताला इस रात में बख्शिश नहीं फरमाएंगे। इस तरह 5-6 टखनों से नीचे लटकाने वाला, वालिदैन का नाफरमान है, शराब हमेशा पीने वाला, इनकी बख्शिश इस रात के अंदर। अच्छा हक बात को जुटलाने वाला, हक बात सामने आ गई है और अपने तकब्बर की वजह से वो नहीं मान रहा, तो उसकी भी अल्लाह ताला इस रात में बख्शिश नहीं फरमाते हैं। बहरहाल मैं इस रात के फजीलत के मुतालिक बात कर रहा था। तो ये बड़ी अहम रात है, इसमें आपने माफी मांगनी है अल्लाह ताला से, और अपने लिए दुनिया भी अच्छी मांगनी है, आखिरत भी अच्छी मांगनी है, अपने जितने करीबी हैं उनके लिए भी दुआ मांगनी है। अच्छा एक और चीज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाई है, फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। फरमाया कि इस रात के अंदर ना अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बातों के फैसले फरमाते हैं, बड़ी बड़ी बातों के फैसले होते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है, फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो रात है जिसमें आमाल पेश किए जाते हैं। वही जो हदीस मैंने सुनाई ना, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया रोजा इस वजह से रखता हूं कि मेरे अमल जब अल्लाह के सामने जाएं तो रोजे की हालत में जाएं। और साथ ये भी फरमाया कि इस रात के अंदर ना अल्लाह ताला ने जो मरने वाले होते हैं उनकी लिस्टें भी फरिश्तों को जारी हो जाती हैं, आइंदा साल तक कौन मर जाएगा। जो पैदा होने वाले हैं उनकी लिस्टें भी जारी हो जाती हैं, जिनको अल्लाह ने जितनी रोजी देनी होती है उनकी लिस्टें भी जारी हो जाती हैं। उलमा ने यहां तक लिखा है कि पूरे साल में जो भी खैर शर के काम होने हैं ना, उनकी लिस्टें जारी हो जाती हैं। उनकी लिस्टें क्या हो जाती हैं, आपने हज पे जाना है या नहीं जाना, आपका नाम आ गया है। आपने उम्रा करना है या नहीं करना, आपका नाम आ गया है। आपको कारोबार में बरकत होगी या नहीं होगी, आपका नाम आ गया है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, आपका नाम आ गया है। हाँ जी, आप इस दिन ना अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से आप मांग सकते हैं। और हदीस शरीफ के अंदर यह भी आता है, फरमाया कि आलम बाला में एक दरख्त है, उसके जो पत्ते हैं ना वो इंसानों की तादाद के बराबर हैं। फरमाया कि जितने लोगों ने मरना होता है ना, फरमाया उतने पत्ते गिरा दिए जाते हैं। उतने पत्ते क्या हो जाते हैं। हाँ जी, हम बड़े बड़े प्लान बना रहे होते हैं कि यार घर ऐसा बनाना है, गाड़ी ऐसी लेनी है, फलां कारोबार ऐसे करना है, फलां ऐसे करना है। फरिश्ता देख रहा होता है कि यार इसका कफन तो फलां दुकान पे पड़ा हुआ है, जिस साबुन से इसको नहलाया जाएगा वो फलां दुकान पर पहुंच गया है, इसकी कब्र की जगह फलां जगह पर है।
मौत इस पर आने वाली है और ये दुनिया के प्लान बना रहे, तो इस रात से पहले पहले आपने क्या करना है, हम सब ने क्या करना है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी हैं। अच्छा, वक्त पूरा हो गया। 3 काम है अभी इख्तिसार के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। 3 काम है भाई, 3 काम करने के हैं और 1 काम ना करने का है। इस रात में 3 काम करने के हैं और 1 काम नहीं करना। क्या? सबसे पहली से दूसरी रिवायत जो मैंने सुनाई थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें क्या फरमाया था? इब्न माजा की रिवायत है, सियाह सित्ता की रिवायत है। फरमाया कि क़ूमू लैलहा, रात को क़याम करना है, इबादत करनी है, जिक्र अज़कार करें, तिलावत करें, आप अल्लाह से दुआएं मांगें, आप रात को इबादत करें। हाँ, इज्तिमाई सूरत इख्तियार ना करें, इज्तिमाई सूरत इख्तियार ना करें, तो इनफिरादी इबादत करें और घर में करना ज्यादा अफजल है। ये मैं आपको बताऊं, नफली इबादत जितनी भी है ना, ये घर में करना ज्यादा अफजल है। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, वहां पर नमाज पढ़ा करो, कब्रिस्तान ना बनाओ इनको। नवाफिल हैं या इस तरह की इबादत हैं वो घर में करें, ठीक है। और दूसरा, वसूमू नहाराहा, आने वाले दिन को रोजा रखना है, आने वाले दिन को। अच्छा, ये रोजा रखने में ना अल्लाह ताला मुझे भी माफ फरमाए, इसमें कमजोर लोग रख लेते हैं और जो इल्म वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, वो नहीं रखते। कहते मुस्तहाबी है। क्या कहते हैं? मुस्तहाबी है। भाई ये रोजा तुलबा, उलमा, तबलीगी हजरात, नेक लोग जो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हैं, जिनको पता है, किताबें 2-4 पढ़ी हैं, उनको ज्यादा रखना चाहिए। अनपढ़ लोग रख लेते हैं, औरतें रख लेती हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना, अपने आप को नफली तो है जी, हाँ जी मुस्ताहबी तो है। अल्लाह के नबी ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, इसका रोजा रखें, कोशिश करके रखें। नहीं रखेगा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन कोशिश करके रखें। और तीसरा काम, जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली जो हदीस मैंने आपको सुनाई थी, जब रात को नबी अलैहि सलाम उनको नहीं मिले, वो ढूंढते हुए गई, तो कहां पर थे आप? जन्नतुल बकी में। कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना, लेकिन उसके लिए टोलियां बनाकर जाना गलत है। नबी अलैहि सलाम उठकर गए, अपनी बीवी को भी नहीं बताया। बताया? हदीस से ही बात समझ आ जाती है ना। बताया? बल्कि आराम से चुपके से गए हैं। सुबह सहाबा में भी कोई इस बात की तशहीर, या फिर नबी अलैहि सलाम ने कभी सहाबा को यह भी नहीं फरमाया कि कब्रिस्तान इस रात में जाया करो। तो जिंदगी में अगर जाना हो तो अपने एतबार से, फिर औरतों का खासकर जाना गलत है। बाज़ जगहों पर तो मैंने सुने औरतें जाती हैं, औरतों का रात को कब्रिस्तान जाना इस तरह। तो मर्द अगर जाएं, टोलियों की शक्ल में ना जाएं, ठीक है जी, कोई चिरागा और इस तरह के काम ना करें, वहां पर कोई बिदअत शिरक वाले काम ना करें। तो कब्रिस्तान जाना अपनी मौत को याद करने के लिए तो ठीक है। और क्या काम नहीं करना, क्या काम नहीं करना? 3 काम करने वाले ना, रोजा रखना, रात को इबादत करना और कब्रिस्तान जाना, ठीक है। लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है। और जो काम नहीं करना, वो क्या नहीं करना? इस रात कोई खुसूसी खाने पकाने, हाँ जी, खुसूसियत के साथ जी, फलां चीज भी होनी चाहिए, फलां भी होना चाहिए, फलां भी होना चाहिए, ऐसी कोई बात शरीयत में। अच्छा, इससे बड़ा जुर्म क्या है, इससे बड़ा जुल्म क्या है कि पटाखे छोड़ते हैं गोले से बना के। और ऐसे मैं इस पे सोच रहा था, देखिए अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमा रहे हैं, हम नीचे से आग फेंक रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि यार वो तो बच्चे करते हैं, हम तो बड़े नहीं करते। पैसे कौन देता है? पैसे कौन देता है? आजकल वो हुकूमत ने एक नया कानून भी निकाला ना। एक बंदा मैंने ऐलान करते हुए सुना कि जो बंदा पतंग उड़ाएगा तो उसके वालिदैन को पकड़ा जाएगा। उसके वालिदैन को क्यों पकड़ा जाएगा यार? बच्चे, पतंग तो बच्चे ने उड़ाए हैं, पैसे किसने दिए हैं? वो ऐलान करते हुए बड़ी सख्ती से ऐलान करता है, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। एक मस्जिद के स्पीकर पर ऐलान कर रहा है बंदा, वीडियो मैंने देखी। मस्जिद के स्पीकर पर मना है इस तरह के ऐलान, वैसे शरीयत में मना है इस तरह के ऐलान, लेकिन ये है कि वो कर रहा है और बड़ी सख्त बातें कर रहा है। उसमें से एक बात ये भी थी कि बच्चे के वालिदैन को पकड़ा जाएगा। तो यहां पर करने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन पैसे देने वाला कौन होता है? और दूसरा ये इसके अंदर इसराफ है। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तुसरिफू, अल्लाह ताला मना फरमाते हैं कि इसराफ ना करो। अल्लाह ताला को इसराफ करने वाले पसंद नहीं है। यार यही पैसा जो हुकूमती सतह पर भी और बड़े लोगों में, बड़ी बड़ी जगहों पर इस तरह का पैसा बहुत बड़ा जाया हो जाता है, ये गरीबों के काम भी तो आ सकता था ना। हाँ जी, ये यतीम बच्चियों के काम भी तो आ सकता था ना।
कोई ऐसी बच्चियां बैठी हैं जिनके जो शादी का कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है, उनके हाथ भी तो पीले करवाए जा सकते थे ना। तो सवाब का काम करना है, गुनाह वाले काम हमने छोड़ देने हैं। अल्लाह ताला हमें इस रात की बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको उन लोगों में से फरमाए कि जिनकी अल्लाह ताला इस रात में बख्शिश फरमा देते हैं, और अल्लाह ताला हमारी उन कमियों को, उन कमजोरियों को माफ़ फरमा दे, महज अपने करम से माफ़ फरमा दे कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला इस रात में भी बख्शिश नहीं फरमाते। अल्लाह ताला हमें महरूम लोगों में से ना बनाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।